बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए। हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए जिले के गुड सैमरिटन बनी तुलसी महतो। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने तुलसी महतो को नगद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। दहेज लोभियों ने विवाहिता के साथ की मारपीट, महिला का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस से सुरक्षा की लगाई गुहार। पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय नेताओं ने गिरिडीह में की बैठक। 15 जून को आहूत झारखंड पुलिस एसोसिएशन के 7वें महाधिवेशन को लेकर की चर्चा। और बेंगाबाद के सीआई पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, किसान मंच ने विरोध में सड़क पर किया प्रदर्शन। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करने वाले गुड सैमरिटन तुलसी महतो को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने 2000 का प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता करने वाले को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी 2020 को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत उपायुक्त ने गुड सैमरिटन तुलसी महतो को यह सम्मान प्रदान किया। तुलसी महतो द्वारा गिरिडीह जिला के बगोदर थाना अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना में सड़क दुर्घटना में हुई थी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तुलसी महतो द्वारा सुनहरे घंटे में ही इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगोदर पहुंचाया गया था। बताया गया कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता करने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी 2020 को अधिसूचित किया गया है। झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी 2020 की कंडिका 6 में गुड सैमरिटन को उनके द्वारा किए गए व्यय की क्षतिपूर्ति तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को अच्छे नागरिक मानते हुए अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी 2020 में निर्धारित आवश्यक सूचनाएं दर्ज करते हुए अभिप्रमाणित कर 1 घंटे के अंदर एक प्रति अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एवं दूसरे प्रति उस गुड सैमरिटन को उपलब्ध कराई जाती है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुसुम्भा गांव में दहेज लोभी पति समेत ससुराल वालों ने विवाहिता महिला के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। विवाहिता का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। विवाहिता ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया गया कि वर्ष 2020 में पूजा देवी की शादी कुसुम्भा निवासी राहुल कुमार मंडल से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही पूजा देवी को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। रविवार के शाम में पूजा देवी के साथ उसके पति राहुल कुमार मंडल, सास कौशल्या देवी, गोतनी आशा देवी, चमेली देवी ने मिलकर मारपीट की, जिसमें पूजा देवी बुरी तरह से घायल हो गई।
भुक्तभोगी महिला ने बताया कि जान से मारने की नियत से गाली गलौज करते हुए मेरे साथ मारपीट किया गया, वहीं बाल पकड़कर भी घसीटा गया। महिला ने बताया कि उनकी गोतनी ने गले में पहले चांदी के चेन को छीन ली। मारपीट की सूचना जब पूजा देवी के मामा को चला तो वे बचाने के लिए आए, लेकिन उनके साथ भी मारपीट किया गया, जिसके बाद हो हल्ला हुआ तो काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, तब मेरा और मेरे मामा का जान बच सका। मारपीट यही किया कि दहेज के वास्ते मारपीट किया, नहीं देगा तो नहीं रखेंगे, किरके लेते रहेंगे, हमेशा नहीं साथ में ऐसे रहेंगे। और देखिए मारपीट किया है, मारपीट की कुइयाँ ले जा रहा था, पूरा छाती पर चढ़ कर पूरा मार दिया है, दोनों तीनों मिलकर मारा है। और देखिए कुइयाँ धकल जा रहा था तो हम फोड़ के हम इधर बाहर निकल गए और मामा के घर गए तो मामा आए बोलने के लिए, तो मामा का दांत काट दिया। राहुल और सास है और देखिए मेरे गोतनी, मेरे पति, शादी हुआ था 2019। दहेज खातिर मारपीट किया था, इसलिए दहेज नहीं दे पाए थे, वही किरकिराने वास्ते इस तरह किया था कि नहीं रखेंगे, नहीं गिराएंगे। बहुत पहले ऐसा नहीं मानता है, जब से गए उसके घर पर कभी सुख चैन से नहीं दे हुआ। ग्राम कुसुम्बा से और मैं पूजा कुमारी का मामा हूँ और तकरीबन पूजा कुमारी का शादी सुरेंद्र मंडल के बेटा राहुल कुमार से 2 साल पहले लगभग हुआ है। और शादी जब से हुआ तब से ही वो शुरू से ही इग्नोर करते गए, रखेंगे नहीं और दहेज के नाम से शुरुआत से ही उसको प्रताड़ित किया गया। इसके पूर्व कई बार बैठक हुआ गया और कितनी बार पंचनामा बनाया गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और अपना ही रंग में वो मारते गए हमेशा। कल पिछले दिन में जब इसके साथ मारपीट हुआ, हम घर में मौजूद नहीं थे, जब आए पता चला फिर इसका दोबारा आवाज़ आया मारने का। पहले मारपीट किया था, फिर नेक्स्ट मारपीट अगले 1 घंटे बाद फिर से शुरुआत किया। तो इसका चिल्लाने का आवाज़ सुन के हम लोग पूरा गांव के लोग हैं, ये भी भागे हुए आ रहे थे मेरे घर तरफ ही, घर दोनों का बगल में ही है। तो इसके आवाज़ को सुन के हम लोग सब गए, हमारे पीछे गाँव वाला भी लोग कुछ गए, फिर बाद में सभी लोग ग्रामीण इकट्ठा भी हो गए। जब हम घर में घुसे ये पता करेंगे क्या बात है, बस वो हमारे साथ भी हाथापाई किए, कोई लाठी से, कोई मैंने घर में जो काटने वाला होता है बेटी जिसको बोलते हैं उससे, तो कोई मारपीट इसके साथ। इसके पति राहुल मंडल और इसकी सास कौशल्या देवी, इसकी गोतनी आशा देवी और सभी जितने भी सम्मिलित सभी परिवार। पुलिस एसोसिएशन संघ की बैठक मंगलवार को पपरवाटान स्थित न्यू पुलिस लाइन में हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि अखिलेश्वर पांडे, महताब आलम, अरविंद कुमार यादव, अशोक कुमार तिवारी, श्रीकांत शर्मा, अंजनी कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। सबसे पहले गिरिडीह पुलिस एसोसिएशन के लोगों ने प्रांतीय अध्यक्ष समेत अन्य अतिथियों का स्वागत बुके भेंट कर किया। बताया गया कि 15 जून को रांची में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के 7वें महाधिवेशन की तैयारी में पुलिस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी अभी से ही जुट गए हैं। इस बैठक में पुलिस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए और अपनी अपनी बातों को रखने के बाद 7वें महाधिवेशन की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि योगेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन की महाधिवेशन समारोह के बाद 16 जून को चुनाव होगी, जिसमें कई लोग अपना मतदान करेंगे। इसी को लेकर बोकारो, धनबाद और गिरिडीह का दौरा था। बैठक कर कई बातों पर चर्चा की गई। अधिवेशन का जितने केंद्रीय पदाधिकारी है सभी का चुनाव होता है, 7 पदाधिकारी है और अभी 7वें महाधिवेशन का चुनाव की तारीख है
16 तारीख को। उसमें पूरे राज्य भर से डेलीगेट्स लोग चुने गए हैं शाखा द्वारा। वो लोग जाकर सभी को मतदान करते हैं और अपने यहाँ केंद्रीय पदाधिकारी का चुनाव करते हैं। इसी के दौरान ये हमारी जो भी भ्रमण हो रही है, इसी के दौरान ये भ्रमण हो रही है। ये पूरे हमारी टीम है और एजेंडा आपको दे दिया जाएगा। और इसी कारण पूरे आज हम लोग का गिरिडीह, धनबाद, बोकारो तीनों जगह का दौरा है। मौके पर सचिव जितेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष अनिल बास्के, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, राजीव सिंह, श्रवण कुमार, प्रवीण सिंह, रामाशंकर उपाध्याय, प्रभात कुमार सिंह, श्रीपति मांझी सहित IRB के नेतागण मौजूद थे। बेंगाबाद अंचल के CI केवल राउत पर किसान मंच के लोगों ने भ्रष्टाचार कर ऑनलाइन प्रक्रिया में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर किसान मंच के द्वारा सोमवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। किसान मंच के लोगों ने पहले झंडा मैदान में एक बैठक की, जिसके बाद एक रैली निकालकर सभी टावर चौक पहुंचे और वहां केवल राउत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बताया गया कि केवल राउत द्वारा महुआर काशीटांड़ के किसान खागू महतो से घूस लेकर उसके दादा दुखन महतो के नाम के जमीन का पहले ऑनलाइन एंट्री किया गया, जिसके बाद में विपक्षी से ज्यादा पैसा मिलने पर दुखन महतो के नाम पर किए गए 7 एकड़ 82 डिसमिल जमीन को ऑनलाइन से डिलीट कर दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वरीय अधिकारियों के संरक्षण और माननीय जनप्रतिनिधियों के चुप्पी की वजह से बेंगाबाद अंचल समेत जिले के सभी अंचलों में भ्रष्टाचार के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जिस पारदर्शिता के लिए सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें अब खुले रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कर्मचारी और अधिकारी मनमाने तरीके से ऑनलाइन एंट्री में छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि बगैर रिश्वत दिए कोई काम करा पाना संभव नहीं हो रहा है। वहीं किसान मंच के सचिव विजय कुमार और पूर्व सचिव देवचंद्र यादव ने कहा कि पैसे के लालच में अंचल के अधिकारी कर्मचारी जमीन के ऑनलाइन एंट्री होने के बाद भी उसे डिलीट कर दे रहे हैं। इसलिए किसानों को अपनी जमीन का ऑनलाइन एंट्री को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, ताकि ऑनलाइन एंट्री में छेड़छाड़ होने पर किसान समय रहते विरोध कर सके। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के पूर्व महासचिव गंगाधर यादव, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, डुमरी अंचल अध्यक्ष धावी मंडल संरक्षक टिपन ठाकुर, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, देवरी अंचल अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, जिला सचिव विजय कुमार, पूर्व सचिव देवचंद्र यादव, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, संजीत कुमार, खुशबू देवी, बोबी देवी, पूरन सिंह, हेमलाल सिंह, सनातन तिवारी, बेजुन मुर्मू उपस्थित थे। जमीन ऑनलाइन एंट्री को डिलीट करना बंद करो। अभी जिस CI का बात कहा जा रहा है, केवल राउत पूरे जिले में बदनाम है। पहले तो गिरिडीह जिला में, गिरिडीह ब्लॉक में काफी लूट खसोट किया। बेंगाबाद जाने के बाद वही हाल है। वहाँ का जो CO है वो रबर स्टाम्प बना हुआ है। बिना कर्मचारी जो कहेगा वही करेगा। CO के पास अपना कोई दिमाग नहीं लगता है। जो चूंकि CO साहब से हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप अपना जिम्मेवारी संभालिए, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि कर्मचारी के चक्कर में आपको भी जो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसी को लेके आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और हम लोग शहर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। जरूरत पड़ा तो और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। जब से झारखंड में ऑनलाइन एंट्री का प्रक्रिया शुरू हुआ है, तब से अंचल विभाग में के वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी का चांदी हो गया है। कोई भी ज़मीन का आप ऑनलाइन एंट्री कराने जाइए, अगर आप ऑनलाइन से आवेदन करते हैं, कोई न कोई बहाना लगा के, यदि आप घूस नहीं दिए हैं, कोई न कोई बहाना लगा के उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन दिए हैं तो उसको रद्दी के टोकरी में दबाए रखता है, जब तक मोटा रकम घूस में नहीं दिया जाता है। आदमी मजबूर होके, क्योंकि किसी को ज़मीन बेचना रहता है और कुछ काम रहता है, तो चूँकि बिना ऑनलाइन का कोई काम होता नहीं है, आदमी मजबूर होके गाय बैल बकरी बेच के
जेवर बेच के ऑनलाइन करवाने जाता है, और जब ऑनलाइन जब हो जाता है उसके बाद एक नया चीज़ आ गया है कि भैया फिर उसके बाद उसे हटा भी देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आदमी क्या रोज़ रोज़ देखते रहेगा कि भैया हमारा ज़मीन का ऑनलाइन जो चढ़ा था वो है कि नहीं है। तो इस तरह का जो लोगों को परेशानी हो रहा है, और इसलिए किसान मंच ने निर्णय लिया है कि अब इस तरह के परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग अब यार पार की लड़ाई अंचल कार्यालय से लड़ेंगे। अगर उसके रवैये में, अंचल के रवैये में सुधार नहीं हुआ तो यार पार की लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? थाना क्या हुआ था, क्या मामला? मेरा ज़मीन छीना गया। मेरा ज़मीन खतियान में है 23 एकड़ 46 जिसमें, और 3 गो हिस्सेदार उसमें है। तो दुख मैंने कोई नहीं है, मंझला में हम हैं, बड़का नहीं है, छोटका में नहीं है, मंझला में हम हैं 3 भाई। तो दुख का बांस है, एक का बांस नहीं है। वो भी लास्ट में निवारण हो गया। उसके बाद ठकुरी माता, शिव माता, ठकुरी माता, दुखन माता, शिव माता, तीनों भाई है। तीनों के नाम से खतियान है। तीनों के नाम से जब खतियान है तो दुखन माता को दे लिया है ठकुरी माता अपना हिस्सा। तीनों भाई मौजूद है। जमीन ऑनलाइन करने में 50,000 रुपया लिया केवल रात, और ऑनलाइन करके रसीद काट दिया, रसीद भी काट दिया, ऑनलाइन भी चला दिया, और फिर दूसरा कंप्यूटर से हम रसीद कटवा चुके, 2 को हो गया। और उसका बाद जाते हैं देखने के लिए तो रसीद नहीं होगा, ऑनलाइन से हट। तो ऐसा कैसे हुआ? हम पूछे वैसा कैसे हुआ? तो बोल नहीं, नेटवर्क ढीला है इसलिए हो गया। तो हो जाएगा। 8 महीना दिन से हम घूम रहे हैं, हमारा कुछ लगा नहीं रहा, और 50,000 रुपया दिए तो हमारा वो ऑनलाइन किया है। इनके ऑनलाइन एंट्री होने के बाद अपने मन से कर्मचारी ऑनलाइन एंट्री होने के बाद फिर उसको हटा देते हैं, और इस तरह का जो है सो कारनामे करके वो किसानों का दोहन करते हैं। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे किसान खागो महतो जी जागरूक होकर पुरजोर विरोध कर और अपनी आवाज़ को बुलंद किया किसान मंच के साथ, इस तरह हमारे सभी किसान जागरूक हों और अपने ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री चेक कराते रहें। किसी तरह का छेड़छाड़ होने के बाद उस चीज़ को लेके पुरजोर विरोध करें। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर शास्त्री नगर स्थित उसरी नदी तट पर नदी का पूजन एवं आरती किया गया। भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने सहयोगियों के साथ नदी के बचाव एवं विकास के संकल्प के साथ इस अनुष्ठान को पूरा किया। मौके पर विनय कुमार सिंह ने कहा कि वर्षों से प्रबुद्ध नागरिक विकास मंच द्वारा नदी के बचाव और विकास हेतु 6 सूत्री मांगों के साथ नगर निगम के नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर एवं आयुक्त गिरिडीह को अनेकों बार ज्ञापन के साथ वार्ता करते हुए लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन निर्माणाधीन विद्युत शवदाह गृह को छोड़कर शेष मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान नहीं होने तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं राजेश सिन्हा, समाज सेवी रंजय सिन्हा, रितेश सिन्हा, भाजपा नेता अमर सिंह आदि ने बताया कि उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के क्रम में गिरिडीह के नागरिकों को जागरूक कर एकजुटता के साथ नदी के बचाव एवं विकास हेतु पहल करना आवश्यक है, ताकि नगर का यह प्राकृतिक धरोहर बरकरार रहे। उक्त अवसर पर प्रबुद्ध नागरिक विकास मंच एवं महर्षि समाज के अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह, मंच के प्रवक्ता अजय सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा पीरचाण प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष अरविंद चंद्र राय, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश दास, ओबीसी मोर्चा के कार्य समिति सदस्य वासुदेव चंद्रवंशी, समाज सेवी योगेश्वर महथा, मनारसी सिंह, राहुल तांती, अमन कुमार, शंकर गोप, राम प्रवेश सिंह, मृत्युंजय सिंह, अक्षय कुमार, आशीष कुमार, सत्येंद्र सिंह सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। रुकिए
की जय, बजरंगबली की जय, सुध हनुमान की जय, श्री आनंद की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। पवित्र गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मैं गिरिडीहवासी, झारखंड वासी और समूचे देशवासियों को उनकी खुशहाली की कामना के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि यहाँ पर हर साल हम लोग जो नदी का अस्तित्व, उछरी नदी का ख़त्म हो रहा है, यह बहुत ही गौरव की गिरिडीह नगर वासियों के लिए बात है कि गिरिडीह नगर के बीच से जीवन रेखा उछरी नदी का प्रवाहित हो रहा है, लेकिन आज उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है और उसी अस्तित्व को बचाने के लिए, नदी के विकास और उसके अस्तित्व को रखने के लिए हर साल हम लोग जो है यहाँ गंगा दशहरा के अवसर पर नदी का पूजन और आरती का कार्यक्रम करते हैं। उसी तहत आज यहाँ पर सभी साथियों के साथ हम लोग पूजा का कार्यक्रम संपन्न कराए। जैसा कि जानते हैं कि नागरिक विकास मंच के द्वारा विगत 6-7 सालों से लगातार 6 सूत्री मांगों को लेकर के संघर्ष किया जाता रहा है कि यहाँ जितने भी गंदे नाले, 35-40 गंदे नाले का पानी शहर का इसमें प्रवेश करता है, उसको जो है नदी के ऊपरी भाग में शॉकपिट या वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से नदी के ऊपरी भाग में रोका जाए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ लगातार बालू उठाव के कारण नदी नाले के रूप में परिणत हो गई है। इस तरह से बालू उठाव पर रोक लगाया जाए। यहाँ 6-7 जो है छोटे छोटे चेक डैम और छलके का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ बालू उठाव पर भी रोक लग जाएगा, एक सुंदरता आएगी और शहर का सतही जल भी बरकरार रहेगा। नदी के दोनों तरफ जहाँ भी स्पेसिंग है वहाँ जॉगिंग पार्क का निर्माण किया जाए। भूमाफियों के द्वारा यहाँ जमीन का अतिक्रमण नदी का किया जा रहा है, उसकी मांग जो है हम लोग लगातार करते आ रहे हैं कि नदी का सीमांकन करके और नदी का एक रूप दिया जाए। साथ ही जो है जॉगिंग पार्क नदी का अस्तित्व सीमांकन किया जाए और जो है विद्युत सौदा गृह का निर्माण किया जाए। इसके लिए अनेकों बार धरना प्रदर्शन किया गया, अंबेडकर चौक पर भी धरना दिया गया, जिला प्रशासन के यहाँ, नगर निगम के पास अनेकों अनुरोध किया गया, फिर भी जो है यहाँ पर सिर्फ आश्वासन मिलता जा रहा है। द्वारा लगातार 5-6 सालों से उछरी बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम चलता है और प्लस पर्यावरण को बचाने के लिए खासकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी टीम इनकी नेतृत्व जो कर रहे हैं, उन तमाम साथियों को, तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम कोई सोचने वाला है इसमें। ऐसे कई संस्था हैं जैसे अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। हम समझते हैं कि एक साथ अगर एकत्रित होकर सोचे तो निश्चित तौर पर ये उछरी जो एकदम गड़बड़ स्थिति हो गई है जिसको देखने से खुद ही दर्द होगा। हम कहते हैं कि यहाँ पे कई ऐसे हैं, देखिए 1972 में बना गिरिडीह, तब से लेकर गिरिडीह की जो सुधार में कोई बदलाव नहीं है। ये जीवनदायिनी है और यहाँ का देखिए जिस प्रकार से बालू है, जिस प्रकार से कचरा डाला जा रहा है, हम लोग कई बार लिख के दिए हैं, कई बार आवेदन दिया भी गया आपके द्वारा, लेकिन उस आवेदन पर काम नहीं होता। आवेदन पे काम क्या होगा कि कहाँ टेंडर निकालना है, कहाँ ज़्यादा काम, इसको करना चाहिए। ये जीवनदायिनी है तो हम लोग जोर शोर से लग जाएंगे तो हम समझते हैं कि तमाम गिरिडीह वासियों के लिए एक अच्छा ये सुनहरा अवसर होगा। कांग्रेस छात्र संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति से मुलाकात कर CUET परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के समक्ष उत्पन्न परेशानी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विद्यार्थियों ने कुलपति को बताया कि CUET परीक्षा में शामिल होने के लिए 1500 का परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ता है। उसके बाद राज्य के बाहर सेंटर पर जाने के लिए गरीब विद्यार्थियों के पास पैसे का अभाव है, जिस वजह से कई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए गरीब छात्र छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए कुलपति इस पर उचित निर्णय ले।
वहीं कुलपति ने छात्रों को मामले में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है ताकि उच्च शिक्षा की पढ़ाई में छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में गिरिडीह विश्वविद्यालय को लेके बीसी स्तर से मुलाकात करके चर्चा हुई। मेन मुद्दा सीयूईटी के बारे में। बहुत ऐसे छात्र हैं गिरिडीह जिला में, साथ ही पूरे झारखंड में, जो सीयूईटी के फॉर्म नहीं भर पाए हैं। गांव के इलाके के छात्र छात्रा हैं और बहुत लोगों का सेंटर इतने दूर दे दिया गया कि जाना पॉसिबल नहीं होगा। गांव के छात्र छात्रा का एग्जाम छूट गया है बहुत जनों का। इसको लेके बीसी सर से मुलाकात की और इसमें चर्चा की गई कि कैसे क्या होगा। बीसी सर ने आश्वासन दिया है कि सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद चांसलर पोर्टल खोल दिया जाएगा और दोनों के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। इसलिए जैसे कि बहुत सारे छात्रा हैं सीयूईटी के आधार पर, किसी का हजारीबाग का लड़का का रांची में निकल गया, उसको लेना हजारीबाग में है, उसका रांची जाना पॉसिबल नहीं है, इस तरह का स्थिति हो जाएगा। इसलिए चांसलर पोर्टल हर जगह खोल दिया जाएगा सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वीसी साहब से भेंट किया और उन सभी छात्रों जो कि सीयूईटी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं गिरिडीह अथवा पूरे झारखंड के, जो मिस्टेक से कोई भी अन्य कारण से जो लोग नहीं भर पाए हैं, उन सभी उस छात्रों के लिए हमने वीसी साहब से मुलाकात किया। और उसके बाद कुछ अलग जगह पे निकल गया, जैसे कि कोई रांची का छात्र का सीयूईटी में फॉर्म हजारीबाग में निकल गया, तो वो उन सभी छात्रों का कोई दूसरा विकल्प जानने के लिए अभी हमने वीसी साहब से भेंट किया और जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि जब सीयूईटी का लिस्ट निकल जाने के बाद दोबारा से वाइस चांसलर पोर्टल खुलने के बाद उसके आधार पे एडमिशन ली जाएगी। धन्यवाद। भाकपा माले द्वारा सांगठनिक सुदृढ़ीकरण के तहत चलाए जा रहे ब्रांच पुनर्गठन कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर एक बैठक मंगलवार को पार्टी विधायक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में गिरिडीह परिसदन भवन में हुई। बैठक में ब्रांच पुनर्गठन की समीक्षा की गई और पार्टी ब्रांच पुनर्गठन के कार्य में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में आगामी 11 जून को जमुआ में पार्टी महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य की मौजूदगी में होने वाले प्रशिक्षण शिविर के पूर्व ब्रांचों का पुनर्गठन कर लेने की बात कही गई। बताया गया कि 11 जून को प्रशिक्षण शिविर में पुनर्गठित किए जा रहे सभी ब्रांचों के सचिवों को भाग लेने की गारंटी करनी है। साथ ही जिले भर के सभी प्रखंड कमेटी सदस्यों को भी इसमें भाग लेना है। बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, सीताराम सिंह, राजेश यादव, पवन महतो, अशोक पासवान, उस्मान अंसारी आदि मौजूद थे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।